बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग ईमान लाए, यहूदी, ईसाई या साबी हुए, और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अपने अमाल संवार लेगा और नेक अमल करेगा, उसका अजर उसके रब के पास है। उसको ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। और जब हमने कोहे तूर को उठाकर यानी ऐसी सूरत हाल पैदा की गई कि गोया पहाड़ उन पर आ गिरेगा, वादा लिया बनी इसराइल से कि जो अहकामात दिए जा रहे हैं उनको मजबूती से पकड़ो और अमल करो ताकि मुत्तकी और परहेजगार बनो। फिर इसके बाद तुम उससे फिर गए। अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम तबाह होने वालों में से हो चुके होते। और यहूदियों को ये हुक्म दिया गया था कि हफ्ते के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, और जो इस दिन की हुर्मत को तोड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल है। शुरू में उन्होंने ऐसा ही किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिन ही दुनियावी काम करने शुरू कर दिए। यानी जब खुल्लम खुल्ला उस दिन की हुर्मत को पामाल किया तो अल्लाह ने कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ, और इस वाक़े को उस वक्त के लोगों के लिए इबरत और आने वाले लोगों के लिए नसीहत बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो ना करो जो यहूदियों ने किया, यानी शरई अहकामात में हिला साजी से बचो। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था। उसकी नूरीना औलाद ना थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा मरता ही नहीं तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना इसे मार डालूं। लड़की से निकाह भी कर लूंगा और कत्ल की तोहमत दूसरों पर लगाकर देत भी वसूल कर लूंगा और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊंगा। एक दिन मौका पाकर उसने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के भले लोग झगड़ों से तंग आकर उनसे अलग एक किला में रहते थे। रात को फाटक बंद कर देते और सुबह को खोल देते और किसी मुजरिम को अपने यहाँ घुसने ना देते। उसने अपने चचा की लाश फाटक के सामने डाल दी और वापस आकर इधर उधर ढूंढने लगा और दुहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया, और किले वालों पर इल्जाम लगाकर उनसे दैत का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इस कत्ल से इनकार किया तो अड़ गया और अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई पर तुल गया। ये लोग तंग आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि या रसूलल्लाह, हम पर तोहमत लगा रहा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो वही नाजिल हुई कि एक गाय को ज़िबा करें। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कत्ल की तहकीक और कहाँ गाय ज़िबा करना, आप हमसे मजाक करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मजाक करना जाहिलों का काम है, अल्लाह का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग गाय ज़िबा कर देते तो काफ़ी था, मगर उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि ना बूढ़ी है ना बछिया और जवान उम्र की है। जो हुक्म दिया जाता है अमल करो। फिर उन्होंने कहा कि अपने रब से मजीद पूछकर बताएं कि उसका रंग कैसा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि खूब गहरा जर्द रंग है कि देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि आप अल्लाह से मजीद पूछकर बताएं, क्योंकि गाय हम पर मुतशब्बा हो गई हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर राह पा लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ना तो वो खेतों में काम करती है और ना पानी खींचती है और ना जिस्म पर कोई दाग धब्बा है, बेऐब है। तो उन्होंने कहा बेशक अब तू हक लाया, और फिर उन्होंने उसे ज़िबा कर दिया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लेकर उस मुर्दे को मारो। वो मुर्दा जिंदा हुआ और उसने बताया कि उसके भतीजे ने उसको कत्ल किया है और फिर वो मर गया। इसी तरह अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म मिलते ही गाय को ज़िबा कर देते तो बेहतर था। बार बार सवाल करने पर सख्ती बढ़ती गई। आखिर में इंशाअल्लाह ना बोलते तो क़यामत तक सख्ती ना टलती और ना ही पता चल पाता।
چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو سختی ٹل گئی اور اظہار ہو گیا۔ ہمیں بھی جب کوئی نیک کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہودیوں کے آس پاس گائے کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا اور وہ بھی اس سے متاثر تھے، اس لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے دل سے گائے کے تقدس کو نکالا جا سکے، اور گائے کو ذبح کرنے سے کوئی آفت نہیں آئی، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فتنہ اور لڑائی رک گئی، بلکہ قاتل کون ہے یہ بھی معلوم ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ گائے کو ذبح کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انڈیا میں آج بھی گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور اسے ذبح نہیں کیا جاتا۔ معجزے کے بیہائنڈ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے اور اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل سخت ہی رہے، یعنی پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے گرنے سے مراد یہ ہے کہ سائنس ابھی بہت بہت پیچھے ہے۔ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر اپنا ڈر اور خوف رکھا ہے، اور ابھی ہمیں نہ جانے کتنی صدیاں لگیں یہ جاننے کے لیے کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے تھے ان کے اندر بھی شعور اور ڈر ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔